नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। छात्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द या उनसे जुड़े हुए कुछ अर्थ। तो विद्यार्थी बने रहिएगा पूरे वीडियो में। ये जो वीडियो है हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित ये मेरा पूरा का पूरा वीडियो रहेगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रीवियस ईयर में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो उस दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी या जूनियर लेवल की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर थंबनेल्स में दिखाए गए किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदी की कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें वाक्यांशों संबंधी कोई 1 या 2 प्रश्न ना पूछा जाए। यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे तो वाक्यांश के लिए एक शब्द संबंधी प्रश्न को बड़े आसानी से सही कर ले जाएँगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया जैसा कि मैंने बताया कि ये वीडियो जो है पूरी तरीके से है वाक्यांशों के लिए एक शब्द के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल की या फिर जूनियर लेवल की, या फिर इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट प्राइमरी या जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस DSSS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सुपर टेट प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी करें, तो विद्यार्थियों ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए बना हुआ है। यदि पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से और धैर्य से देखेंगे तो सारे के सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और आपके समझ में भी आ जाएंगे। जब आपकी परीक्षा होगी उस समय आपको ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही आप इनको कंठस्थ कर चुके होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे वीडियो महत्वपूर्ण हैं। कोई भी वीडियो मेरा जो है कोई भी मतलब जो है व्यर्थ नहीं है। सारे के सारे वीडियो को आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं और अपने जो शब्द संग्रह या फिर कोई भी आपके प्रश्न संग्रह से जब सुनी हुई जुड़ी हुई कोई परेशानी है वहाँ जाके दूर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक पर अपने जो है हिंदी संबंधी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आप चाहें तो उनको देख कर के अपने जो है शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम आते हैं अपने इसी वीडियो पर। ये वीडियो हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा रात्रि। पहला प्रश्न है हमारा रात्रि। रात्रि रात्रि में चलने वाले को क्या कहा जाता है? रात्रि में चलने वाले को कहा जाता है निशाचर। जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे, अगला वाक्यांश है हमारा जो कभी ना मरे। ये इस वाक्यांश का जो अर्थ शब्द होगा वो होगा अमर। अगला प्रश्न है हमारा जो ईश्वर को मानता हो। जो ईश्वर को मानता हो उसे कहते हैं हम आस्तिक। अगला विकल्प है हमारा या फिर अगला पॉइंट है हमारा जो ईश्वर को ना मानता हो। जो ईश्वर को ना मानता हो। जो ईश्वर को ना मानता हो उसे कहते हैं हम नास्तिक। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है हमारा जिसके समान दूसरा कोई ना हो। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाक्यांश है ये, जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। अगला प्रश्न है हमारा ये जिसके टुकड़े ना हो सकें उसे कहते हैं अखंड। अगला प्रश्न है जो मांस खाता हो उसे कहते हैं मांसाहारी।
जो मांस खाता हो उसे कहते हैं मांसाहारी। जो मांस ना खाता हो उसे कहते हैं हम शाकाहारी। जो मांस नहीं खाता है उसे हम कहते हैं शाकाहारी। एक बार फिर से इनका पुनः अभ्यास करेंगे हम सारे के सारे वाक्यांशों का, वाक्यांश एक से लेकर के लास्ट वाले तक का। तो पहले देख लेते हैं हम पहला वाक्यांश। रात्रि में चलने वाला उसे कहते हैं हम निशाचर। जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अमर। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक कहा जाता है। जो समान दूसरा जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जिसके टुकड़े ना हो सकें उसे कहते हैं अखंड। जो मांस खाता है उसे कहते हैं मांसाहारी। जो मांस नहीं खाता है उसे कहते हैं हम शाकाहारी। अगला प्रश्न। अगला वाक्यांश है हमारा, जो मांस ना खाता हो। ये रिपीट हो गया विद्यार्थियों, एक बार फिर से और देख लेते हैं इसको हम। जो मांस ना खाता हो उसे कहते हैं शाकाहारी। जिसे जिस पत्नी का पति मर चुका हो उसे कहते हैं विधवा। जिस पत्नी का पति मर चुका हो उसे कहते हैं विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसे कहते हैं विधुर। दोपहर का समय, दोपहर के समय को कहा जाता है मध्याह्न। जबकि दोपहर से पहले का समय जो होता है उसे कहा जाता है पूर्वाह्न। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे कहते हैं अपराह्न। अगला अगला वाक्यांश है हमारा, जिसकी कोई उपमा नहीं हो उसे कहते हैं अनुपम। जो बिना बुलाए आ जाए उसे कहते हैं अनियमंत्रित। जो बिना बुलाए आ जाए उसे कहते हैं हम अनियंत्रित। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे हम। जो मांस खाता हो उसे कहते हैं शाकाहारी। जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसे कहते हैं विधवा। जिसका पुरुष स्त्री की जिस पुरुष की स्त्री मर चुकी हो उसे कहते हैं विधुर। दोपहर का समय मध्याह्न। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। जिसकी कोई उपमा न दे सके उसे कहते हैं अनुपम। जो बिना बुलाए आ जाए उसे कहते हैं अनिमंत्रित।
वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है हमारा, जो ऋण मुक्त हो, जो ऋण मुक्त हो। पहला प्रश्न है हमारा विद्यार्थियों, जो ऋण मुक्त हो उसे कहते हैं हम उऋण। उसे कहते हैं उऋण। प्रश्न संख्या 2 अगला, नियम अनुशासन न मानने वाला उसे कहते हैं उच्छृंखल। जो नियमों को न मानता हो और अनुशासन को न मानता हो उसे कहते हैं उच्छृंखल। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है हमेशा। आकाश को चूमने वाला गगनचुम्बी कहलाता है। जो जन्म से नेत्रहीन हो उसे जन्मांध कहते हैं। जिसकी आशा नहीं की जा सके उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जो खाने योग्य ना हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों का। जो ऋण मुक्त हो गया हो, जो ऋण मुक्त हो गया हो उसे कहेंगे उऋण। नियम अनुशासन न मानने वाला, नियम अनुशासन न मानने वाले को कहते हैं उच्छृंखल। किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला कहलाएगा कृतज्ञ। आकाश को चूमने वाला गगनचुम्बी कहलाएगा। जो जन्म से नेत्रहीन हो जन्मांध, जन्मांध कहेंगे उसको। जिसकी आशा नहीं की जा सके अप्रत्याशित कहेंगे उसको। जो खाने योग्य ना हो उसे कहेंगे अभक्ष्य। जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसे कहेंगे अभूतपूर्व। तो चलिए विद्यार्थियों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला प्रश्न है, थोड़ा ज्ञान रखने वाला, थोड़ा ज्ञान रखने वाला, थोड़ा ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे कहते हैं अल्पज्ञ। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अवर्णनीय। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। अगला, जिसका उपचार नहीं किया जा सके उसे कहते हैं असाध्य, उसे कहा जाता है असाध्य। जो क्षमा करे करने योग्य नहीं हो उसे कहते हैं अक्षम्य। जो जाना नहीं जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। एक बार फिर से इनका पुनः अभ्यास करेंगे विद्यार्थियों हम। थोड़ा ज्ञान रखने वाला कहलाता है अल्पज्ञ। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अवर्णनीय। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अविश्वसनीय। जिसका उपचार नहीं किया जा सके उसे कहते हैं असाध्य। जो क्षमा करने के योग्य नहीं हो उसे कहते हैं अक्षम्य। जो जाना नहीं जा सके, जो जाना नहीं जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। तो विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में मैंने आपको अध्ययन करवाया है हिंदी के अंतर्गत आने वाले एक शब्द के लिए, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। विद्यार्थियों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। यदि आपने इस वीडियो में लिखे हुए सारे के सारे प्रश्नों को बड़े अच्छे से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो निश्चित ही आप अपनी परीक्षा में आने वाले 1 से 2 प्रश्नों को अच्छे से कर ले जाएंगे, बड़े आसानी से कर ले जाएंगे और अपने स्कोर को इंक्रीज करके एक अपने लिए सीट भी पक्की कर पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रेषित किया है अपने चैनल के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।